बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सब देखने वालों को मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार वेजिटेबल मैकरोनी की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, मसाला जात और मैकरोनी दरकार है। तो इस रेसिपी को मैंने देसी अंदाज में बनाया है। चलो देखते हैं कौन सा तरीक़ाकार अपनाया गया। सबसे पहले मैंने अपनी प्यारी सी देचकी में 2 लीटर पानी शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है, ताकि जो मैकरोनी है ये अच्छे तरीके से बॉयल भी हो जाए और नीचे भी ना लगे और खिली खिली नज़र आए। तो 8 मिनट के बाद मैकरोनी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगा। मैकरोनी को प्लेट में निकालने के बाद अब आलू इनको भी बॉयल कर लेंगे। आलू बॉयल होने के बाद शिमला मिर्च इनको भी बॉयल कर लेंगे। इसके अलावा मैंने टमाटर लिए थे 500 ग्राम, इनको भी ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आलू और शिमला मिर्च बॉयल हो चुके हैं। अब मैंने अपनी प्यारी सी देचकी में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद जो टमाटर का पेस्ट तैयार किया था ये इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद तमाम मसाला जात, जिनमें चिकन मसाला 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, खुशबूदार मसाला 1 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। 7 से 8 मिनट तक पकाने के बाद पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं आलू। आलू मैंने हाफ़ बॉयल किए थे। आलू शामिल करते हैं। इसके बाद जो शिमला मिर्च थी ये भी मैं इसमें शामिल करता हूँ। तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके मज़ीद पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट गुज़र चुके हैं। अब देखते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैकरोनी शामिल करते हैं। मैकरोनी शामिल करने के बाद मज़ीद 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे और मज़ीद 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद हमारी जो रेसिपी है ये तैयार हो चुकी है और उसकी बहुत ही प्यारी लुक आ चुकी है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे अल्लाह की शान, जिसने हमें बेपनाह रहमतों, नेमतों और बरकतों से नवाजा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक दीजिए मुझको इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।